बिल्कुल अच्छे से। हमने बात की थी जैसे कि प्रोपेन आप लिखते हैं, प्रोपेन, इसको आप कंडेंस रूप में भी लिख सकते हैं और आप इसको स्ट्रक्चरल रूप में भी लिख सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल रूप में आप कैसे लिखेंगे इसको? इस तरीके से लिखेंगे। कंडेंस्ड रूप में आप कैसे लिखेंगे इसको? ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। बेटा ये वाला केयरफुल कर, जैसे आ रही है क्या नहीं आ रही तो केयरफुल कर लो, आ जाए। ठीक है, समझ में आ रही है? अब आता है इसको हम साइक्लिक रूप में यदि लिखते हैं तो ये वाला कंपाउंड क्या बन जाता है? साइक्लोप्रोपेन। लेकिन इसके अंदर एक दो हाइड्रोजन कम भी होंगे। समझ में आ रही है? इसके ऊपर रूल कौन सा फॉलो होता है? CnH2n। यहाँ तो बात समझ में आ गई थी। इसके बाद मैं आपको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बता चुकी हूँ। अब आज जो मैं आपसे बात कर रही हूँ वो बात कर रही हूँ एरोमेटिक कंपाउंड से। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये होती है कि इन एरोमेटिक कंपाउंड को स्मेल करते ही आपको अच्छी सी फ्रेग्रेंस आएगी। बहुत अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ऑर्डर बोलते हैं, इनमें खुशबू होती है। जैसे फिनाइल जो होती है पोछा लगने वाली फिनॉल, समझ में आ रही है? उसमें कैसी खुशबू होती है आपको पता चल जाती है। जितने भी हमारे इत्र होते हैं, जितने भी सूंघने वाली अच्छी चीजें होती है, वो सब किससे बने रहते हैं? एरोमेटिक। तो इनके अंदर खुशबू होती है। दूसरा, इनका हम एक फ्लेम टेस्ट करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे हम एक ग्लास रॉड लेके मैं कराऊंगी आपको ये, और हमने मान लो फिनॉल के अंदर इसको डाला, तो फिनॉल इसके ऊपर लग गया और उसको हम यदि फ्लेम के ऊपर लेके जाएंगे तो काला धुआं निकलेगा। जैसे कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? सूटी फ्लेम। हाँ, कि ये किससे जलते हैं? सूटी फ्लेम से, धुएंधार ज्वाला के साथ जलते हैं। बात समझ में आ गई? दूसरा, लेकिन इन दोनों चीज़ों से आप रिकॉग्निशन नहीं कर सकते हो थ्योरेटिकली। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट था हक्कल, उसने एक रूल दिया था, ध्यान से देखिए, ये आपका क्वेश्चन 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम क्या कहते हैं? हक्कल्स रूल। क्या कहते हैं? अब देखो कैसे होता है। बेंजीन बना दी, बेंजीन के ऊपर बॉन्ड बना दिया और हमें इसको प्रूव करना है कि इट इज अ एरोमेटिक और नॉट। समझ में आ गई? तो इसके अंदर पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा? 3 पाई बॉन्ड है। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से, बेटा थोड़ा सा इधर हो जाए, एक बॉन्ड क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। तो इसका मतलब इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? पाई बॉन्ड कितने हैं? 3। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके 6। तो पाई इलेक्ट्रॉन की जगह मैं इसमें क्या लिखूंगी? 6। तो 4n+2 = कितना आ जाएगा? 6। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 1। 1। n की वैल्यू यदि फुल वैल्यू आती है, जैसे कि आप होल नंबर शायद कहते हैं, तब ये क्या होगा? एरोमेटिक। यदि इसकी वैल्यू आती 1 पॉइंट कुछ आती या 0 पॉइंट कुछ आती तो ये एरोमेटिक नहीं हो। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? पक्का आई कि नहीं आई? दूसरी बात, ये रूल्स हैं जो कि आपके एज इट इज आपको समझना जरूरी है, बुक में एज इट इज लिखे हुए। दूसरा, इसका नियम क्या होता है कि इसका जो हर कॉर्नर है, उस हर कॉर्नर पे सारे के सारे कार्बन एटम जो है वो कैसे होने चाहिए? sp2। मतलब कि वो किससे जुड़े हुए होने चाहिए? डबल बॉन्ड से। वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। किसी भी कार्बन एटम में sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना चाहिए। देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ये वाला बना हुआ है। अब मान लो उबासी किसको आ रही है पढ़ने में, और वजह क्या है उबासी आने की? बेकार आ रही है। देखना एक बार, 1 2 3 4 5 6 और 7 ब्रांच होना चाहिए। हाँ बताइए, बंद कर देना। तो यदि देखो इसके अंदर एक कार्बन ये है, एक बार मैं हटके ना आपको वो हेप्टागोन बना दूँ। ये हेप्टागोन है। इसके अंदर मैंने ये 3 बॉन्ड लगा दिए। तो इस कार्बन के ऊपर जो डबल बॉन्ड नहीं जुड़ा हुआ, दिख रहा है आपको? इसका मतलब ये वाला कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं है। क्वेश्चन आता है ऐसे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये है एरोमेटिसिटी की शर्तें। ठीक है, अब आप अपनी भी कॉपी खोलिए और लिखिए। बेंजीन बनाएंगे, इसको कहते हैं बेंजीन। बेंजीन बना लिया। बेंजीन के ऊपर यदि एक CH3 लगाओ तो वो होता है टॉलुइन। जगह लिखेंगे, इसे
इसे क्या कहेंगे? टॉलुइन। मैं सिर्फ इसको मिटाऊंगी, आप दूसरा बनाएंगे। टॉलुइन। मैं इसको मिटा रही हूँ। यदि इसके ऊपर NH2 लगा है तो इसे कहेंगे एनिलीन। थोड़ा स्पीड नहीं सुनती। यदि इसके ऊपर NH2 लगा है तो इसे हम क्या कहेंगे? एनिलीन। मिटा रही हूँ इसको। यदि इसके ऊपर OH लगा है तो ये क्या होगा? फिनॉल। ठीक है, अब इसके ये समझ में आई कि नहीं आई? यदि बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा हो तो ये टॉलुइन है। यदि बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हो तो ये एनिलीन है। इसी तरीके से बहुत सारे डेरिवेटिव बनते हैं। यदि बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा हो तो ये फिनॉल है, CHO लगा हो तो बेंजल्डिहाइड है, COH लगा हो तो बेंजोइक एसिड है। बहुत सारे एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डालेंगे जो कि एग्जाम में आता है, दैट इज द होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज के लिए क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि राइट अ होमोलोगस सीरीज टिल नेक्स्ट 4 मेंबर्स दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम मीथेन। हिंदी में समझिए कि होमोलोगस सीरीज जो कि मीथेन से शुरू होती है उसके आगे के 4 मेंबर बताओ। होमोलोगस सीरीज का मतलब ये होता है जैसे ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड और ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस। समझ में आई? जैसे कि देखो मीथेन है, इसकी होमोलोगस सीरीज बनानी तो इसमें क्या जोड़ देंगे? तो ये क्या बन जाएगा? C2H6। तो पहला मेंबर क्या बन गया आपके आंसर के हिसाब से? बन गया। इसका दूसरा मेंबर इसमें क्या जोड़ेंगे फिर से? तो क्या बन जाएगा? तो दूसरा मेंबर क्या बन गया? तीसरा मेंबर C4H10। तीसरा मेंबर क्या बन गया? और चौथा मेंबर समझ आई कि नहीं आई? हाँ, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज इज द सीरीज इन विच देयर इज अ डिफरेंस ऑफ CH2। समझ में आ गई? लेकिन यदि आपने इसको स्किप कर दिया और आप इसके बाद डायरेक्ट ये लिख रहे हो तो डिफरेंस पूरी गलत हो जाएगा। कंटिन्यूटी में चलती है। समझ में आ गई? तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि होमोलोगस सीरीज की या तो डेफिनेशन आएगी द सीरीज इन विच द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देयर इज अ डिफरेंस ऑफ CH2। तो वो वाली सीरीज क्या होगी? आपकी होमोलोगस सीरीज होगी। और इसकी जो स्टार्टिंग वो क्वेश्चन में कहीं से भी करें, मान लीजिए प्रोपेन से शुरू कर दिया उसने, सपोज करो, कोई ज़रूरी नहीं है मीथेन से शुरू करें, मान लो यहाँ से कर दिया, तो आपको करना कुछ नहीं है, क्या जोड़ते जाना है? जहाँ तक पूछे वहाँ तक जोड़ते जाना है। एक फालतू लिख देना, लेकिन फालतू लिखने कोई नंबर नहीं मिलेंगे, कम नहीं लिखना, जितना पूछे उतना लिखना। समझ आ गई? तो होमोलोगस सीरीज किसको समझ में नहीं आई? हिंदी में कहते हैं इसको सजातीय श्रेणी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन आता है? ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो आपका नीट जेईई में भी आता है इसका क्वेश्चन, होमोलोगस सीरीज। ये जितना छोटा लग रहा है उतना बड़ा दिमाग करता है ये क्वेश्चन। समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया और फ्री के नंबर मिलते हैं। लेकिन है ना, पता है तुम्हें होता क्या है बेटा? बच्चे 11वीं पढ़ते हुए हैं और 12वीं में डायरेक्ट जंप करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उन्हें वो बिल्कुल समझ में नहीं आती। अभी 12th में बहुत से बच्चों का ऐसा हुआ, जैसे 11वीं में नहीं पढ़ा और 12वीं में टीचर होमोलोगस नहीं समझाएगा। समझ में आ रही है? या फिर वो डायरेक्ट कहेगा कि लिखो टॉलुइन, टॉलुइन बच्चे ने पढ़ा नहीं पहले, तो फिर समझ में। 12वीं में मैंने अभी तक की कोई क्लास में मैंने ये नहीं समझाया कि एरोमेटिक में अक्कल्स रूल कैसे लगाएंगे, क्योंकि वो 12वीं के सिलेबस में नहीं है। अक्कल्स रूल आपको यहाँ पढ़ना पड़ता है, और आपको नहीं आता तो आप आगे तक घूमते ही रहते हो कि यार बेंजीन के अंदर अक्कल्स रूल कैसे लगेगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो अक्कल रूल अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अब लिखोगे आप नॉर्मल नेचर। अब आपके सामने जिसका नाम बताएगा कोई भी एक इंटेलिजेंट बच्चा, कौन बता सकता है?
नहीं, अब आप सामने देखेंगे नाम कैसे लिखेंगे। जब CH3 जुड़ा हुआ हो साइड में लिखते चलेंगे, एक टेबल बनाएंगे, इसे करेंगे मिथाइल, क्या कहेंगे मिथाइल। अब नंबर डालेंगे 1 2 3, 2 पे क्या जुड़ा है मिथाइल, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके सर पे से जा रहे हैं जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, ईमानदारी से बताओ। हमारा तेरे सर पे से जा रहे हैं ना, नहीं जा रहा, थोड़ा समझ रहा है तुझे, किसके सर पे से, तेरे सर पे से जा रहा है ना, नहीं जा रहा, इसे क्या करेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। तो आपको दूसरा लिखना है, मैं तो इसी पे करूंगी चेंजेस, समझ में आ गई। यस मैम। आप बनाओ 2 मिथाइल ब्यूटेन, अपनी अपनी कॉपी बनाओ सर, जल्दी बनाओ। टू मिथाइल ब्यूटेन किसको बनाना आता है? आता है, दुर्गा को आता है। बेटा तेरा ये जो रिपीट हो रहा है तेरे लिए बहुत फायदेमंद रहेगी ये चीज आगे तक। वो जो लड़कियां वहाँ बैठी है ना उन्हें बहुत कुछ नहीं आता। देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन बन गया ये, किस किस का बना है ऐसा? यस अब मैम। आप एक और लिखो तीसरा क्वेश्चन, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, जल्दी लिखो। जब 2 लगते हैं तो डाई बोलते हैं, 2 डाई डी वाई नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है। DI 2, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर नहीं आया उसे पूरी जिंदगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओ भी नहीं आएगा, ये ध्यान रखो। इसके कम से कम आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। हाँ 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, कैसे बनाओ? किस किस का ऐसा बना है कि सबसे पहले 4 कार्बन एटम की चेन बनाई है, उसमें नंबर डालने हैं। बोला क्यों नहीं? क्वेश्चन में क्या बोला है? एक 2 पे और एक 2 पे। अब हाइड्रोजन लगाने हैं, ये क्या बन गया? किसका ऐसा बनाना है? किस किस का ऐसा बना है? बना है ऐसा? यस मैम। हमारा नहीं बना ऐसा। तो अब एक और लिखो 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन, 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन लिखो। 2 2 3 2, 3 ट्राई TRI डाई मिथाइल पेंटेन, जल्दी लिखेंगे। 2 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन, मिटा दो इसे। अब देखो इसी के ऊपर देखो, इस लड़की को समझ में नहीं आया, हमें क्या करना है 2 CH3 ये ले भाई, तूने जो कहा है वही कर रहे हैं हम तो, क्वेश्चन को वही कह रहे हैं ना, क्वेश्चन तो यही कह रहा है। यस। ये बात समझ में आ गई क्या? किसको इसमें गलती है बताओ, कौन सी लड़की गलती बताएगी इसमें? और चाटा मारूंगी सबके जिसने गलती नहीं बताई। इसमें क्या लगेगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? ट्राई हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, एक कंसेप्ट बताओगे आप, लिखेंगे नीचे हेडिंग डालेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का नामांकन कैसे करते हैं? जैसे सुनीता शर्मा होती है कि नहीं होती है? अरे होती है। यस मैम। और क्या होती है? एंजल लकड़ा होती है। सरनेम क्या है इसका? और किसी का बता दो। दुर्गा के आगे क्या लगता है? दुर्गा के आगे कुछ नहीं लगता, तो ये मीथेन है, ठीक है। जिसके आगे सरनेम होता है वो होते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो यदि किसी के पीछे OH लग गया, यदि किसी के पीछे OH लग गया तो सरनेम के रूप में लगेगा ओल। क्या लगेगा? ओल। जैसे कि CH3OH, इसका नाम क्या होगा? सुनीता शर्मा। मीथेन ओल क्या होगा? मिथेनॉल। हाँ, इसका नाम क्या होगा? मिथेनॉल। ऐसे ही इथेनॉल कौन कौन लिख देगा? मिथेनॉल। लिखिए जल्दी फुर्ती से।
मीथेन C2H5OH। किसको इसका नाम पता है? कौन सी लड़की नहीं बता पाएगी? तू नहीं बता पाएगी? बताओ। वेरी गुड। इसका नाम क्या होगा? इथेनॉल। कितने बच्चों को समझ में आ गया? ऐसे लिखिए, प्रोपेनॉल। जल्दी लिखिए। 10 मिनट नहीं चलती पड़ेगी। पेन चलाते रहते, पीछे क्यों आ गई? समझ में आ रहा है? प्रोपेनॉल। खोल क्यों ना प्रोपेनॉल को? CH3 CH2 CH2OH। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब एक थोड़ा सा टफ चलेंगे। लिखेंगे 2 मिथाइल पेंटेनॉल। 2 मिथाइल। सबसे पहले क्या करना है? 2 मिथाइल पे ध्यान नहीं देना। जैसे कि सुनीता शर्मा के पास उसकी फ्रेंड बैठी है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। तो यहाँ पर सुनीता शर्मा कौन है? पेंटेनॉल। और ये क्या है? उसकी फ्रेंड। इस पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बनाओ। हाँ, पेंटेनॉल यदि जिसका ऐसा बन गया, फिर ध्यान देना सुनीता शर्मा की फ्रेंड पे। ये किसका बन गया? हाइड्रोजन आप अपने आप लगाएंगे, मैं टीचर को उसमें नहीं लगा रही हूँ। आपको कोई अपनी कार्बन को खाली छोड़ देगा। समझ आ गई? अब इसके अंदर देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा, नंबरिंग वहीं से होगी, इधर से नहीं होगी। समझ आई कि नहीं आई बात? सबको समझ आ गई? यस मैम। 2 मिथाइल पेंटेनॉल। आगे बात समझ में? हाइड्रोजन अपने आप लगाइए। नेक्स्ट एक और कराऊंगी, लास्ट। एल्डिहाइड। जब भी एल्डिहाइड लगेगा तो हम उसका सरनेम क्या मानेंगे? CHO। क्या मानेंगे? CHO। जैसे अल्कोहल में ओल लगता है, वैसे ही इसमें क्या लगेगा? अल। क्या लगेगा? अल। तो इसका क्या हो जाएगा? हम उसे इतनी देर से क्या बोले जा रहे थे? मिथेनॉल। मिथेनॉल। से हम क्या बोलेंगे? मिथेनॉल। वेरी गुड। ठीक है, तो अब एक बार के लिए मैं इसे मिटा दूं। ये समझ में आ गया? देखो CHO है बेटा, ओपन करके इसको ऐसे लो। CHO हो गया, ये हो गया HCH, क्योंकि कार्बन कितना लेना है? 1। तो ये क्या होगा? मीथेनल। मीथेनल हो गया। अब यदि हमें क्या बनाना हो? इथेनल, तो CHO तो वही रहेगा। कार्बन एटम कितने करने हैं? 2। तो इसके साथ में H को किससे रिप्लेस करेंगे? तो दैट इज 1 2, दैट इज इथेनॉल। दैट इज कितने बच्चों को आ गया? देखो इसका जो कार्बन है वो चेन में काउंट होगा, ये ध्यान रखना अच्छे से। इसका जो, इसमें कंफ्यूज मत होना, OH में C होता ही नहीं है। OH में क्या नहीं होता? हाँ, तो इसका जो कार्बन है वो क्या होगा? चेन में काउंट होगा। ठीक है, प्रोपेनॉल कैसे लिखेंगे? प्रोपेनॉल, सॉरी, बस आज के लिए इतना ही।